हेलो गाइस, वेलकम हो चुका है सभी लोगों का। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो गाइस ये वाला हमारा सेकंड चैप्टर है। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का। तो ये सेकंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये भी टी आर जैन का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी स्टार्टिंग से। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर स्कार्स। ये हमने सेम पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो हमारे ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बट जो मीन्स है मतलब जो वेल्थ है, जो मनी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो जो है वो स्कार्स है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकॉनमी टू प्रोड्यूस एवरी थिंग फॉर एन इंडिविजुअल बिकॉज नो इकॉनमी possesses unlimited resources. It becomes necessary for every economy, therefore, to make a choice regarding the efficient use of available resources like land, labor, capital. तो मतलब ये वो हो जाता है कि मतलब क्या हम चूज़ करें उसमें से, क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होना चाहिए उसका। यहाँ पे अब नीचे आ जाते हैं हम। 10 बाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ और स्कार्स रिसोर्सेज। कि मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि हमने क्या रिसोर्स हमने चुनना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे हम एक तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। कि हमने चॉइस नहीं कर पा रहे हम प्रॉब्लम को। ठीक है, उस प्रॉब्लम की चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया हमारा। ठीक है, अब ये तो सबको पता है कि हमने जैसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज़ से क्रिएट होती है। तो सबसे पहले तो हमारा मेन फर्स्ट डिफरेंस आ गया अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड लिमिटेड और स्कार्स मींस, थर्ड ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे अनलिमिटेड वांट्स। मतलब जो ह्यूमन है ना, उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो उसकी कोई इच्छाएं जो है ना बहुत लिमिटेड नहीं है, उसकी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। तो जैसे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुली। ठीक है, कोई भी बंदा, किसी भी बंदा या अपना खुद का कोई भी बंदा अपना सेटिस्फाई नहीं कर सकता कोई वांट। अगर बंदा एक चीज़ खरीद रहा है, मोबाइल फ़ोन खरीद लिया उसने, कोई महंगा सा आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लिया जैसे जैसे। ठीक है, तो और उसके बाद अगले ही साल या अगले ही 4-5 महीने बाद आईफोन 14 आ गया, तो बंदा यही कहेगा ना कि मैं 14 की खरीद लेता। पर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सके। इसलिए वो उस चीज़ को हम कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स हैं, पर जो उसको सेटिस्फाई करती है चीज़ वो जो है वो लिमिटेड है। इसीलिए जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अंदर सारा यही है और इसमें ज़्यादा कुछ और डिटेल नहीं है। लिमिटेड और स्कार्स मीन्स, ठीक है, वही सेम आ गया। लिमिटेड मीन्स है मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज satisfying human wants are limited. ठीक है, these goods are called scarce because their demand is greater than their supply no matter what prices. ठीक है, अब वो scarce क्यों बनती है, क्योंकि जो उसकी डिमांड है चीज़ की वो उसकी सप्लाई से बड़ी हो चुकी है। ठीक है, नो मैटर व्हाट प्राइसेस, प्राइस का यहाँ पे कोई वो नहीं है। अब स्कारसिटी की डेफिनेशन जो है एमसी कर्नल ने क्या दी है, स्कारसिटी इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स। ठीक है, मतलब कि स्कारसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचते हैं कि हमें अपने सारे ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो हम पूरी ना कर पाएँ, उसको हम स्कारसिटी कहेंगे। मतलब उसकी जो स्कारसिटी पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस कि मतलब उसके अलग अलग एक चीज़ के ही अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, अनदर कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे, जो मतलब जिनकी मतलब ज़्यादा डिमांड है पर सप्लाई उनकी कम है, उनके जो हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल देख लो, मिल्क है। मिल्क एक जो है वो स्कार्स कमोडिटी है। ठीक है, पर इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग चीज़, आइसक्रीम, रसगुल्ला एक्सेट्रा। ठीक है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इसीलिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं तो ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कहेंगे। विच वांट्स शुड बी सेटिस्फाइड एंड विच शुड नॉट बी, कि हम किन वांट्स को सेटिस्फाई करें, किन को नहीं। अकॉर्डिंगली सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एज लेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको भी कुछ बहुत ज़्यादा नेसेसिटी खाने पीने की ज़रूरत है तो आप अपना खेलने का कोई सामान ले रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको ये आना चाहिए प्रॉब्लम, आपको मतलब ये चॉइस करने की आपको वो आनी चाहिए कि कैसे चॉइस करनी है। इसी को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कह देते हैं, क्योंकि उस चीज़ के ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या लें। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका इसके अंदर क्या आपको सेटिस्फाई करेगी चीज़ पहले और क्या बाद में। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अब ये मेन है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये आ गया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर है हमारे पास कि हम क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है,
और क्या प्रोड्यूस करें हम, तो इसको पढ़ते हैं। सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। द फर्स्ट एंड foremost प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकॉनमी इज what गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। जो सबसे पहली और फोरमोस्ट प्रॉब्लम है ना इसकी इकॉनमी की, वो ये है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि ऐसी क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिनसे कि हमारे मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए पीपल के, ठीक है। आगे फर्स्टली ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली द इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लोथ, व्हीट, घी, कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सिमिलरली चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम गुड्स लाइक राइफल, गन टेकन एंड पीस टाइम गुड लाइक ब्रेड और बटर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमें सबसे पहले इकॉनमी को ये सोचना चाहिए कि वो क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे। वो कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, या वो गुड्स बनाए जो उस टाइम पे हालात चल रहे हो, ऐसा उन्हें होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स में हमारे पास ये आ गया शुगर, क्लोथ वगैरह जो नॉर्मल कंज्यूमर को हमेशा चाहिए, और उसके बाद कैपिटल गुड्स में हमारे पास आ गया मशीन, ट्रैक्टर्स एक्स्ट्रा जो भी हमें चाहिए, ठीक है। और वॉर टाइम गुड्स में वॉर अगर छिड़ी हुई है तो उसके टाइम पे जो गुड्स हमें चाहिए वो राइफल हो गए, गन्स हो गए, टैंक्स हो गए, तो वो इकॉनमी डिसाइड करे। तो सबसे पहले उसको यही चाहिए कि वो व्हाट क्यों प्रोड्यूस, कि वो प्रोड्यूस क्या करे, ठीक है। when an economy has taken a decision so as what to produce are produced, then it has to decide about its quantity, how much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced, ठीक है भाई। अगर उसने चलो सिलेक्ट कर भी लिया कि हमने कंज्यूमर गुड्स करने हैं प्रोड्यूस, तो वो ये सोचेगा कि अब हमें कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अब वो ये कहेगा कि अब मैं यार इतने तो मैंने ये सोच तो लिया कि मैंने ये बनाने हैं, पर अब मैं वो ये नहीं सोच पा रहा कि मैं कितने गुड्स प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। तो अब ये वाली प्रॉब्लम आ गई। अब इसके अंदर यही आ गया हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसका ये वाला पॉइंट रह गया, फॉर इंस्टेंस इफ एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड व्हीट विद इन अ गिवन पीरियड विद लिमिटेड मीन्स देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन्स, ठीक है। एक मिनट में मार्क कर देता हूँ ये वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है। कि इफ एन इकॉनमी अगर डिसाइड कर भी लेती है कि उसे क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करना है विद इन अ गिवन पीरियड विद लिमिटेड मीन्स उसको प्रोड्यूस करना है, देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। How to produce, the second main problem of an economy is how to produce goods to have organized production, मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे ठीक है, मतलब जैसे सबसे पहले तो हमारे पास आएगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, फिर आएगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक सिंपल सी है, लेबर वर्ड है तो उसका मतलब है कि लेबर इज़ मोर यूज देन कैपिटल, कैपिटल से ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे। और कैपिटल वाले में कैपिटल इज़ मोर यूज देन लेबर, ठीक है। तो एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड विच टेक्निक इज यूज इन गिवन इंडस्ट्री सो प्रोडक्टिविटी इज रेज्ड एट कॉस्ट इज लोअर्ड, ठीक है। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब हमने ये वाला तो सोच लिया कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे करना है, लेबर से करना है प्रोड्यूस या कैपिटल से। अब हम ये पढ़ेंगे कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस किसके लिए करें भाई, वो तो चलो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर जो नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए करेंगे। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या टाइप्स हैं। इसके अंदर आ गया ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकॉनमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू गेट टू द एक्सटेंड डिजाइड ब्रॉडली द इकॉनमी टू सेक्शन रिच। अब मेन वो जो टू सेक्शन ऑफ इकॉनमी यही है, एक रिच है एक पुअर है। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर, इट वुड इंक्रीज इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है। अब बंदा ये तो नहीं कह सकता ना कि वो रिच के लिए प्रोड्यूस करे या सिर्फ पुअर के लिए करे। अगर वो सिर्फ रिच के लिए प्रोड्यूस करने लग जाएगा, मतलब महंगी महंगी चीज़ें बनने लग जाएंगी, गोल्ड बनेगा, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनेंगे, तो पुअर नहीं खरीद पाएगा। और सिर्फ पुअर के लिए सस्ती चीज़ बनेंगी तो रिच कहेगा कि मेरे पास कोई महंगी चीज़ नहीं है। इसलिए तो सोशल जस्टिस का भी ध्यान रख के हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट पेज पे आ गया सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। अब ये डिफरेंट की टाइप्स आ जाएंगी, डिफरेंट इकोनॉमीज़ की टाइप्स आ जाएंगी इसमें, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, इसकी 3 टाइप्स हैं। उसका हम सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी पढ़ेंगे। मार्केट इकोनॉमी जो है इज़ अ फ्री इकोनॉमी है, वो एक फ्री इकोनॉमी है, ठीक है। इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस। उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे मर्जी डिसाइड करें। प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइसेस ऑफ विच रिलेटिवली हाई सो द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। अब मार्केट इकोनॉमी का जो मेन वो है कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो, तो वो ये चाहते हैं, ठीक है।
इसके अंदर तो उनको कोई पूरी खुली छूट है कि जो मर्जी प्रोड्यूस करें जिससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। ठीक है, फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कि इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट हाउ एंड फॉर हुम आर टेकन बाय सम सेंट्रली थॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि भैया क्या प्रोड्यूस करना है हमारी कंट्री में जो लोगों को। तो द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी ऑपरेट विच इज़ सोशली मोस्ट यूजफुल, वो टेक्निक को वो अपनाएंगे जो कि सोशली सबसे ज़्यादा यूजफुल कही जाएगी, उसके अलावा और कोई टेक्निक को वो नहीं मानेंगे। उन्होंने उनको उसको ही उन्होंने परमिशन दी है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रेफर्ड सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रिड्यूस्ड, और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रिड्यूस्ड। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को प्रेफर करेंगे जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, क्योंकि उससे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर रिड्यूस करेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, इसलिए। ठीक है, गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रेफरेबली टू दोज रेजिडेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड इवन टू लॉसेज। ठीक है, अब मिक्स्ड इकॉनमी आ गई। मिक्स्ड इकॉनमी कॉम्बिनेट द मेरिट्स एंड अवॉइड द मेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड। इसके अंदर डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एज वेल ऑन सोशल कंडीशन। मतलब इसमें थोड़े बहुत फैसले गवर्नमेंट भी लेती है, थोड़े बहुत बंदे खुद भी लेते हैं। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक डिसीजन विद द व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल जैसे इन इंडिया, ठीक है, मिक्स्ड इकॉनमी का एग्जाम्पल इंडिया है। इन इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, बट रेलवेज आर मोस्ट टू मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज एट नॉमिनल रेट सो दैट द पुअर कैन अफोर्ड टू बाय देम। ठीक है, अब हमारा आ गया लास्ट टॉपिक, पीपीसी कर्व। ठीक है, बस छोटा सा ही चैप्टर है, अब इसी वीडियो में लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। PPC is an curve. Production possibility curve is a curve showing alternative production possibilities of two goods within the given resources and technique of production. It is also called production boundary or production frontier. ठीक है, ये इसकी नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड with the available resources or the assumption क्या है, resources are given resources are fully utilized, technology remains constant। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अगर आप चाहते हो इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट इसमें से ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जो ये बुक है TR जैन जो मैं जिसमें से पढ़ा रहा हूँ, ये वाली बुक जो है इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होती है ना यार, तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो यार। उससे ना आपको तो चलो मैं देखता हूँ कई वीडियोस पे ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं पर लाइक्स उतने नहीं होते ना, सब्सक्राइबर लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे मत किया करो यार, ऐसे ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने आपके लोगों जिनको आप लगता है कि उन्हें ज़रूरत है वीडियो की, उन्हें शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।